यार क्या हाल चाल, आ चुके अपन एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि पिछली वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल प्यार नहीं दिया, तो इस वीडियो का प्यार देना, इस वीडियो का प्यार देना और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में आखिरी तक बने रहना, तभी वीडियो का असली मजा आप लोगों को आएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी हमारी रियल लाइफ पे नहीं है, हमारी खुद की लाइफ पे नहीं है। ये स्टोरी हमको हमारे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताई थी, तो उसी स्टोरी को हम अपने लाइफ से कन्वर्ट करके आपको सुनाएंगे। तो यार बिना किसी बकवास के इंट्रो में, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को चालू करते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार चलते हैं। तो यार कहानी है 2 साल पहले की, जब हम 10th क्लास में हुआ करते थे, बोर्ड एग्ज़ाम हमारे होने वाले थे। तो यार हम लोगों ने सोचा ना कि अब हम ग्रुप स्टडी करेंगे। अब हम कहाँ करेंगे ग्रुप स्टडी? अच्छे से मतलब किसी के घर पे कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि एक अलग सी जगह पे अपने पास हो तो ग्रुप स्टडी करेंगे तो अच्छा रहेगा। उतने में हमारा 4-5 दोस्तों का ग्रुप था, ठीक है। तो जिसमें से विनीत था ना, उसके फैमिली ने नया घर लिया था, फ्लैट लिया था, जिसमें जो रूम था ना उसमें मतलब पहले ड्राइंग रूम में मतलब पहले सब कुछ सोफा सब कुछ लग रखा था, ठीक है। तो क्या हुआ ना, हमने सोचा कि हम वहीं पे जाके हम ग्रुप स्टडी करेंगे। तो हम सारे ने प्लान बनाया सुबह की अपने दोपहर में जाएंगे ग्रुप स्टडी करेंगे। तो हम सारे निकल गए दोपहर में ग्रुप स्टडी करने के लिए। खाने पीने का मस्त सामान ले लिया कि तुम्हें पता है हम दोस्तों की ग्रुप स्टडी कैसी होती है। तो हमने मस्त खाने पीने का सामान ले लिया और हम निकल पड़े ग्रुप स्टडी के लिए। तो हम गए घर पे, हमने रूम में एंट्री करी और हम सब सेटल वेटल में सब थोड़ा साफ सफाई करा और हमने ना बुक रख ली। हम बैठे पढ़ने के लिए और हमने सोचा कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, बिकॉज हमें बायोलॉजी बिल्कुल पसंद है। लेकिन बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है हमें बस उसके बाद फिर हम सर बैठ के पढ़ ले जाते हैं। थोड़ी देर तक हम पढ़ रहे होते हैं, सब शांति से सारा माहौल होता है, ठीक है। पहली बार ऐसा होता है कि हम सारे पढ़ रहे हैं, तो सब पढ़ते हैं ना। तो मैं जौन से सोफे पे बैठा था, वो सोफा हल्का से पीछे से हल्का सा घिसका। मुझे लगा कि यार किसी चीज़ पे रखा होगा, गिर के मतलब थोड़ा साइड हो गया होगा, कोई सीन नहीं होता है ना, थोड़ा मैं बैठा हूँ, मैं हिल गया हूँ तो साइड हो गया होगा। बट ऐसा ना फिर से हुआ यार, ऐसा दूसरी बार नहीं हो सकता। और हम तो 10th क्लास में चूते तो थे नहीं, ठीक है। तो जब मेरी गांड है ना, लेकिन फिर मैंने सबको बताया, लेकिन सबने कहा कि हुआ होगा, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन उतने में ना जहाँ से वो खिसका था वहाँ से मम्मी की आवाज़ आई। हमने कहा कि रचित विनीत कोई मज़े ले रहा होगा, ऐसा ही बात होगी ना, ऐसा कोई होगा। लेकिन ऐसा ना फिर से हुआ, ऐसे 1-2 बार और हुआ। और जब इतनी बार होने के बाद ना हमको ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि वो आवाज़ हम में से कोई नहीं निकालेगा। दिल में हमारे फिर भी था कि हाँ कोई मजे ले रहा होगा, लेकिन लिटरली अगर हम सही बताएं तो हमको ऐसा लगा कि आवाज़ कोई नहीं निकाल रहा, आवाज़ कहीं और से आ रही थी। और जो हम लोगों की गांड फटी ना भाई, हम सीधा फ्लैट से बाहर आए। जैसे बाहर आए तो आगे के फ्लैट वाले से, नीचे वाले फ्लैट वाले से हमने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने बताया था कि ना इस फ्लैट में जो जीना होता है ना, तो उसमें जब जाने लगे होंगे ऊपर, तो क्या हुआ ना कि बहुत पहले जो फैमिली यहाँ पर रहती थी उसकी छोटा सा बेबी था, ठीक है। तो वो अपने बच्चे को बुला रही थी, बेटा ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो ऊपर आते आते वो बच्चा एक्चुअली जीने से गिर जाता है, और वो काफ़ी छोटा बच्चा था तो उसकी डेथ हो जाती है गिरने से, ठीक है। तो उसी के बाद लोगों का कंप्लेन है, जो यहाँ पे पहले भी रहने आए हैं उनकी कंप्लेन है कि इस घर में भूत है, गिरफ्त साबित है, ठीक है। इस घर में अभी भी उस बच्चे की आत्मा है। तो हम लोगों को बात फनी लगी, बिकॉज हम क्राइम पेट्रोल देखते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने बात को मजाक लिया, हम वापस रूम में आए, हम थोड़ा देर पढ़ा, बायोलॉजी कंप्लीट करा। फिर इसी समय करते करते हमको भूख लगी, तो हमने थोड़ा खाने पीने का सामान लेकर आए थे, तो हम सब वो खा ही रहे थे। हमने खा लिया, खाने में सब कुछ नॉर्मल था, कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ पहले ऐसा था, ना सोफा हिला था, ना कुछ आवाज़ आ रही थी। लेकिन उतने में हमको ना सोचा कि यार पानी वानी थोड़ा वहाँ पे था नहीं फैसिलिटी, कहाँ से घर से जाते और बुक और भी सब्जेक्ट की बुक्स लेनी थी हम लोगों को, ठीक है ना। तो मैं और जो विनीत है हम चले गए बुक्स लेने घर पर। हमारा घर काफ़ी दूर था, आधा किलोमीटर दूर था, तो हम चले गए, है ना। हमको आने जाने में आधा घंटा लगता हमको। तो उतने में रूम के अंदर रचित, आदर्श और दीपांशु पहले से थे, ठीक है। तो क्या हुआ ना, हमने उनको छोड़ दिया रूम में। अब 3 बंदे थे, क्या होगा 3 बंदे, तो 3 में गए तो रूम में ही थे। हम सारे चले गए, वो रूम में ही थे। तो हम जब आए ना 1 घंटे बाद, तो हम जब देखा हमने तो सब पढ़ रहे थे, कोई सीन नहीं था, थोड़ा शांति था रूम में, लेकिन सीन कोई नहीं, सब ठीक था। उतनी देर में ना आदर्श और दीपांशु तो कुछ नहीं, वो तो मतलब हमसे हंस बात करते हैं। जो रचित था ना, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी और उसकी आंखें काफ़ी लाल लग रही थी, जैसे साले ने 2 दिन से पढ़ रहा हो, लेकिन पढ़े हुए उसको 2 घंटे भी नहीं हुए होंगे साले के, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना यार, हमने उसको वो भी इग्नोर करा हमने, ठीक है, हो गया होगा कुछ। लेकिन ना यार उतने देर में ना उसको वॉमिटिंग हो गई खून की। अब हम भी घबरा गए यार। तो हमने क्या करा कि हम उसको हॉस्पिटल लेके गए ना यार। तो हमारे पास में हॉस्पिटल था, ठीक है। हॉस्पिटल लेके गए तो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने नॉर्मल कहा कि आप लोगों ने कुछ खा लिया होगा, जिसकी वजह से इसको वॉमिटिंग हो गई खून की, ठीक है। मतलब वॉमिटिंग में खून भी हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब हमको ध्यान आया कि हाँ यार हमने खाया तो था, मतलब बाहर का गलत चीज़, तो शायद वजह से हो गया हो। तो हमने इसको बात को रफा दफा करके साइड कर दिया। लेकिन यार वो बंदा सही नहीं हुआ। रचित अभी भी तबीयत ख़राब थी उसकी, और वो बार बार एक ही बात कह रहा था
मुझे 4 नंबर ले चलो। जैसा कि तुम्हें पता है दिल्ली और भी शहरों में सेक्टर होते हैं, 4 नंबर सेक्टर होते हैं, गलियाँ होती हैं 4 नंबर, ऐसा होता है। तो हमको यार बस तो उसी को वो कह रहा था मुझे 4 नंबर ले चलो, और वो ये कह रहा था ना कि मुझे मम्मी के पास जाना है। हमें लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन यार जैसे उसकी हालत थी लग नहीं रहा था कि मजाक करेगा, ठीक है। तो फिर हम भी घबरा गए, हम काफ़ी घबरा गए। हमने उसके पेरेंट्स को बताया, तो उसके मतलब और हमें था दीपांशु जो ज़्यादा अंधविश्वास में मानता था, तो उसने पंडित को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जिस घर में तुम थे उस घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, ऐसी ऐसी बात है, इसके अंदर कोई शक्ति है। हम चूतिया शक्ति है, अब शक्ति की माँ का भरोसा, हम जानते हैं कुछ, हमें भी बड़ा जिगरा था, हमने कुछ नहीं करा। लेकिन यार इसकी हालत ना टाइम ख़राब होती जा रही थी। तो यार वो बार बार ना ऐसी थोड़ी रिएक्शन कर रहा था, आंखें तिरछी बनाकर वो बार बार कह रहा था मुझे मम्मी के पास ले चलो और मुझे 4 नंबर गली ले चलो। इतने में सुनकर विनीत को हंसी आ गई, और एक्चुअली विनीत जस्ट मेरे साइड में खड़ा था। ये विनीत खड़ा है, ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। हम भी सीरियस होकर देख रहे थे। विनीत को हंसी आ गई, हंसी मेरे को बैठ, लेकिन मैं हंसा नहीं। विनीत को हंसी आ गई ना, उतने में रचित को ऐसा मेरे को फील हुआ, रचित ठीक हो गया थोड़ा सा। फिर विनीत मेरे तरफ ऐसे मुँह करके कह रहा मुझे मम्मी के पास जाना है। भाई मुझे लगा बकचोदी कर रहा है साला, मैंने माँ की गाली दे दी, उसने मुझे धक्का दे दिया। ऐसा पहली बार हुआ, और वो धक्का ना यार ऐसा लगा कि धक्का उस अकेले बंदे ने दिया, 100 हाथ मिलके धक्का दिया मेरे को, ऐसा मुझे लगा। और मैं पीछे गेट में जाके लड़ा, और जब मैं गेट में गया ना यार, कसम से कह रहा हूँ, मेरा मुक्का उसके जबड़े पर आया, उसका जबड़ा हिला दिया मैंने मुक्का मारकर। फिर हमें थोड़ी बसड़ हुई, हमको दीपांशु रचित हम सब ने पकड़ा। रचित ठीक और नॉर्मल हो चुका था काफ़ी हद तक, बस उसका थोड़ा सर दर्द चक्कर आ रहे थे, बस बाकी वो नॉर्मल हो गया था, ठीक है। अब हमको ऐसा फील हुआ कि ये विनीत में आ गया, ठीक है। और यार अब विनीत मतलब पंडित वहाँ पे थे, तो विनीत का थोड़ा सा करवा के ठीक करा। विनीत में 2 मिनट चली, कुछ सीन हुआ, ठीक हो गया, विनीत नॉर्मल हो गया, उसका सर दर्द होने लग गया था, नॉर्मल हो गया था। उससे पूछा क्या हुआ, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या रहता है यार अजीब से थोड़ा सा लग रहा था, उल्टी ऐसा मन हो रहा था, तो ठीक हुआ, ठीक है। लेकिन उतने में क्या होता है ना यार, सब नॉर्मल हो रहा होता है, जैसे सब नॉर्मल हो रहा होता है, फिर अपन क्या करते हैं ना, मतलब शाम हो चुकी होती है, तो मैं विनीत को उसे घर छोड़ देता हूँ, और रचित को मैं उसे घर छोड़ने जा रहा होता हूँ। तो यार मैं जब बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, तो यार मेरे को ना मेरे को थोड़ा सा सर दर्द होने लग जाता है, ठीक है। तो मेरे को उल्टी ऐसा सर दर्द होने लग जाता है, अजीब सा फील होता है, बीमार हो रहा हूँ, ऐसा जुकाम में नहीं होता, वैसा हो रहा होता है, ठीक है। तो यार मैं काफ़ी डर जाता हूँ, मुझे मेरे पे तो नहीं आ रही, लेकिन सामने से शायद से मैं पीर बाबा मंदिर से मैं निकलता हूँ ना, तो फिर क्या होता है ना, मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाता हूँ। जब मैं नॉर्मल हो जाता हूँ ना यार, तो मैं फिर सिंपली रचित को उसके घर छोड़ देता हूँ। मैं जब वहाँ से वापस आ रहा होता हूँ ना यार, तो बाइक में ना मतलब मुझे अंदर ही चक्कर आने लगते हैं, और मैं कब समझ रहा था कि अब वो मेरे में जो उन सबके साथ हो रहा था, अब वो मेरे साथ हो रहा है। इसके बाद यार क्या हुआ ना, मैं काफ़ी घबरा रहा था। उतने में ही फिर मेरे पास में मेरे दोस्त का ऑफिस था, ठीक है। अब मैं सोचा कि मैं उसके पास चले जाता हूँ, बिकॉज अगर मुझे रास्ते में कुछ हुआ तो फिर लिपट जाऊँगा, सपाट है, शादी भी नहीं हुई थी, बस रिप्रोडक्शन हम पढ़ते ही रह गए, करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। तो फिर इसलिए मैं काफ़ी घबरा गया, और फिर मैं दोस्त के घर गया, तो उसको मैंने बताया, दोस्त का ऑफिस गया, दोस्त का ऑफिस होता है ना, तो ऑफिस था उसका, तो गया मैं वहाँ पर। यार मैंने उसको बताया, ठीक है, मैंने उसको बताया ऐसी सी बात है। अब 2-4 दोस्त थे, वो हंस गया, कह रहे आ जा तेरे डंडे से हम तेरा भूत निकालते हैं, ठीक है। तो अब अंदर गए, उन लोगों को लगा ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने यार मेरी आंखें भी लाल थी, और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था। मैं सिंपली ऑफिस में सोफा होता, मैं सिंपली वहाँ जाके बैठा और रोने लग गया, और रोने की मेरी डबल आवाज़ आ रही है, असल 2 लोग रो रहे हैं, मैं रोने की मेरी डबल आवाज़ आ रही। वो चलो वो बात भी, उनको भी वो लोग भी सीरियस हो गए, क्या हो गया इसको, हाथ के साथ रोने लग गया, बिकॉज आज से पहले उन्होंने मुझे कभी रोते हुए नहीं देखा था, ठीक है। तो उतने में ही ना रचित मेरी मम्मी के पास फ़ोन करता है कि ऋषभ अभी तक घर आया, बट ऋषभ अभी तक घर नहीं आया था। मम्मी ने कहा नहीं वो अभी तक घर नहीं आया। तो रचित ने सारी बात बताई मम्मी को, तो मम्मी ने मेरे को कॉल किया। पहला दूसरा कॉल मैंने नहीं उठाया, लेकिन तीसरा कॉल मैंने उठा लिया। फिर जब मैंने कॉल उठाया ना, तो मम्मी से कहता हूँ हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ। फिर मम्मी कहती है कहाँ बेटा, मैं मम्मी मैं यहाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं नॉर्मली बात कर रहा होता हूँ, ठीक है, मेरी थोड़ी रोइंग आ जाती है। लेकिन मम्मी बाद में मुझे बताती हैं कि जब मैं कॉल पे बात कर रहा था, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसमें भी हंसने की भी आवाज़ आ रही थी। मतलब मैं जो बोल रहा था उसमें हंसने की आवाज़ भी आ रही थी पीछे से, मतलब ऐसा लगा कि मेरे मुंह से ही कोई और भी बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसी आवाज़ आ रही थी। अब मम्मी भी काफ़ी घबरा गई। फिर मम्मी ने मेरे दोस्त को कॉल किया, नंबर था है ना, तो या तो मेरा एक फ्रेंड मैंने अपना फ़ोन ही दे दिया। तो मम्मी ने कहा कि बेटा उसको घर छोड़ दे, ऐसी सी बात है। अब मेरा दोस्त भी थोड़ा घबरा गया, सीरियस हो गया। फिर क्या हुआ यार कि वो घर छोड़ने आ रहा था, तो बात ऐसी होती है, भाड़े को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो बाइक भी मुझे चलानी पड़ी, जी हाँ मुझे चलानी पड़ी, ठीक है। तो फिर बाइक चलाते हुए मैं आ रहा था, आधे रास्ते पहुँचा, उसने ऐसा बताया कि मैं बाइक चला रहा था ना, तो एक्चुअली बाइक का मैं आगे देख के चला ही नहीं रहा था। एक्चुअली इंसान की कैपेसिटी सिर्फ इतना मुंडी घुमाना होता है ना, इतना,
लेकिन मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना मुंडी घुमा रहा था पीछे की तरफ। ऐसा अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूँ मुंडी टूट जाए मेरी। ऐसे मैं बाइक चला रहा था, ऐसे में ऐसे तिरछी आंखों से मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा था और वो घबरा रहा था बहुत, और आवाज़ भी आ रही थी। और मैं ये भी कह रहा था कि मम्मी के पास ले चलो, मुझे 4 नंबर गली चलो। हाँ बाइक हालांकि मैं ही चला रहा था, लेकिन मैं बोल भी ऐसा रहा था। फिर यार वो काफ़ी घबरा जाता है, ठीक है। तो फिर हम कैसे कैसे पास में घर पहुंच जाते हैं, मैं पहुंच जाता हूँ घर, ठीक है। फिर क्या होता है ना यार, पापा से बात होती है, पापा कहते हैं क्या हुआ। मैं फिर मेरा दोस्त बताता है ऐसी सी बात है, और मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। और फिर मैं बाद में घर पे भी यही कहता हूँ मुझे 4 नंबर गली ले चलो, मुझे सॉरी 4 नंबर ले चलो, गली नहीं सिर्फ 4 नंबर ले चलो मेरे को। तो फिर पापा पूछते मेरे कौन सा 4 नंबर, क्योंकि नोएडा सेक्टर 4 नंबर, रोहिणी सेक्टर 4 नंबर, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर होते हैं, 4 नंबर 4 नंबर, कौन सा 4 नंबर, ठीक है। अब मैंने भी गुस्से में बोला, बदतमीजी से बोला, मुझे नहीं पता, बस मुझे 4 नंबर ले चलो, तुझे समझ नहीं आ रही, मुझे 4 नंबर ले चल। मैंने ऐसे कहा ऊंची आवाज़ में, भारी आवाज़ में, ठीक है। मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी मेरी तबीयत, ठीक है। सब घबरा गए थे कि मुझे कुछ हो ना जाए ये वो। और फिर क्या हुआ ना यार, मैं ये भी कह रहा बार बार कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी बल्कि पास सामने थी, मेरे को मम्मी के पास जाना है। फिर पापा मेरे से पूछते कि कौन सी 4 नंबर की बात कर रहा है तू, क्योंकि 4 नंबर नोएडा 4 नंबर सेक्टर होता है, 4 नंबर वहाँ सेक्टर होते हैं ना, गलियाँ होती 4 नंबर, कौन से 4 नंबर। बस मैंने फिर भी बदतमीजी से बोला, ऊँचे में बोला कि मैं नहीं जानता, मुझे 4 नंबर ले चलो, है ना। वो भी काफ़ी ऊँची आवाज़ में पापा से अपने, ठीक है। फिर सब बोलते हैं, थोड़ा शांत कराते हैं मेरे को, है ना। उसके बाद थोड़े पंडित को बुलाया जाता है रात में ही, रात के करीब 9-10 बज रहे होंगे, रात की बात थी, मैं सही हो ही नहीं रहा था, बिकॉज यार रात में फिर पंडित को बुलाया गया और पूजा कराई गई। और यार लिटरली ये पूजा सुबह ख़त्म हुई थी, ठीक है। और ना उसके बाद भी मेरी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी ख़राब थी। हाँ मैं ये जो बकचोदी कर रहा था कि मुझे यहाँ ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो, ये बकचोदी मैं नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, आँखें भी लाल थी, ठीक है। और मतलब यार चाबी चक्कर भी मेरे को आ रहे थे, मैं होश में था उस समय, लेकिन ना बस मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर यार मेरे को ना बालाजी लेके गया, बालाजी मंदिर तो मैं सुना ही होगा, मुझे बालाजी लेके गया। तो मैं वहाँ से जब मैं आया ना तो मैं फिर नॉर्मल हुआ, थोड़ा नॉर्मल में हो गया। फिर यार ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन यार यहाँ पे मेन बात थी ना कि उस घर में ऐसा था क्या। और यार हम, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप यकीन ही नहीं करोगे ऐसा हुआ। हम बकचोदी करने वाले 10th क्लास में, हम जो आज तक बकचोदी करते थे वो ऐसा था नहीं हमारे साथ हो गया, हमें यकीन भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर यार कौन था क्या था समझ नहीं आया, लेकिन जो हमने घर विनीत ने जो फ्लैट लिया था उसने आधी पेमेंट कर चुकी थी, आधी पेमेंट करने वाले थे। तो ये सब उसने अपनी फैमिली को बताया, बिकॉज उसके साथ भी तो हुआ था यार, सारी फैमिली को बताया, सब ये बात हकीकत थी। जो फ्लैट के ऊपर चले उनसे ही बात की गई, तो ये बात कंसिडर की, फिर हमने वो फ्लैट नहीं लिया, मतलब विनीत ने वो फ्लैट नहीं लिया। तो बस ये बात, यही स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो यार वीडियो यहीं तक है, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो वीडियो के कमेंट्स मतलब कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको कौन सा बेस्ट सीन सबसे बेस्ट लगा आपको, ठीक है। हॉरर लगा जिसमें आपको भी लगा कि यार ऐसा है। और लिटरली यार कहानी बिल्कुल सच है, बिल्कुल भी झूठ कहानी नहीं है ये। बहुत हो गया कि नहीं भी होगा पता है मेरे को, समझ रहा हूँ, लेकिन जब जिसके साथ होता है ना उसी को पता है, ठीक है। तो बस यार ये वीडियो को ये खत्म करते हैं। लाइक एम रखते हैं 50 लाइक का प्लीज़ पूरा कर देना। आपने पिछली वीडियो का लाइक एम तो पूरा नहीं किया, 30-40 लाइक पर आके वो रुक गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें पूरा यकीन आप इस वीडियो का लाइक एम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो यार वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब